हे गाइस, इस क्लिप्स के चैनल को मैंने आपके लिए बनाया है सो दैट आप बाइट साइज इंफॉर्मेशन को इंजेक्शन ले लो और स्ट्रांग बन जाओ डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये छोटे छोटे इंजेक्शन लगाते रहो और स्ट्रांग बनते रहो अपनी डिजिटल मार्केटिंग में। सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। अच्छा, क्लाइंट्स कैसे फाइंड हाँ, करते हैं? राइट। स्टार्टिंग में जब आप एक एजेंसी ओपन करते हो, बी टू बी में एड्स रन करो, बिकॉज उसके लिए फंड नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैं किसको हेल्प करूं। अब कुछ लोग कहते हैं, अब गलत किसी में कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैं सबको हेल्प करना चाहता हूँ। मार्केटिंग तो मार्केटिंग होती है, रूल सेम होते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मेरा क्या था कि मेरा तजुर्बा होटल से निकल के था, मैंने होटल्स में काम किया था, मेरे को वो समझ था, तो मैं ऑटोमेटिकली होटल्स में चला गया। आज तक 14 साल से मैं होटल्स की मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो एक नेचुरल एक्सटेंशन हो गया। कुछ लोग कहते हैं मैं सबके लिए करूँगा। तो सबसे पहले जब आप, मैं कह रहा हूँ, अगर आप सबके लिए भी करो, स्टार्ट तो एक चीज़ से करोगे, क्योंकि अपनी टीम को चार चार चीज़ें एक साथ नहीं समझा सकते आप। सो स्टार्ट विद एनी वन सर्विस एंड से हाउ आई एम गोइंग टू चेंज इट। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि मैं रियल एस्टेट एजेंट्स को अपार्टमेंट्स बिकवाऊंगा, राइट। लीड्स आके देना, सर मैं गेट लीड लाता हूँ, कहता है लीड मुझे नहीं चाहिए। हर क्लाइंट को पैसे चाहिए, आप उसको जितना पैसे के पास जा सकते हो ना, उतनी आपकी वैल्यू ज़्यादा है। सर मैं आपके लिए ग्राफिक बना दूंगा, पैसे से दूर। सर मैं आपके लिए लीड बना दूंगा, पैसे से अभी भी दूर। सर मैं आपको लीड कन्वर्ट करने में मदद करूंगा, पैसे से सबसे पास। तो इफ़ यूर क्लोजेस्ट टू द मनी, ही वॉन्ट्स टू से, ओनर हो, चाहे वो डीएलएफ का ओनर हो या वो ओमैक्स का ओनर हो, वो बोलेगा मीटिंग दे दो। कौन है ये बंदा, क्या कर सकता है ये मेरे लिए, बताओ। सो यू हैव टू सी व्हाट कैन यू डू फॉर योर क्लाइंट। क्लाइंट का एफर्ट रिड्यूस करना एंड उसका रिजल्ट ला के हाँ, देने हैं। बिकॉज एग्जैक्टली। हाँ, बिकॉज अगर कोई बोलता है कि मैं आपको ना ग्राफिक्स अच्छे बना के दूंगा, उससे कितना कन्वर्जन बढ़ सकता है। अगर वो कम्युनिकेट हो जाए तो बेटर है। राइट। सो इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू डू इज टू थिंक। अगर आपने किसी बड़े क्लाइंट, सर वो बड़ा आदमी है, वो बड़े आदमी के सामने आपको 10 मिनट मिले और आपने उसको बोला सर मैं ग्राफिक्स बनाऊंगा, इसका मतलब आपने उसको सोचने में मजबूर कर दिया। ही इज नॉट गोइंग टू थिंक फॉर यू। यू हैव टू थिंक एंड से, सर व्हाट इज हैपनिंग, ये जो मेरे साथ ग्राफिक्स होंगे, ये इस टाइम पे जाएंगे, फेसबुक एड से ऐसे होगा, इस टाइम ये वाली कम्युनिटी इसको देखेगी, और हमारे पास HNI NRIs के जो दिवाली से वापस आ रहे हैं उनकी लीड आएगी, तो मैं इनके रोज के आपको 10 लोग ला सकूंगा। तो आपके ऑफिस में ना रोज वेटिंग में इतने लोग वेट कर रहे होंगे, और आपकी सेल्स टीम। तो उसको पिक्चर दिखाओ कि क्या हो सकता है, देन ही विल से ओके हाउ। उसके बाद ही डजंट केयर आप ग्राफिक बनाओ, फेसबुक ऐड, नोबडी केयर्स। उसका एम है कि मेरे अपार्टमेंट बिके। ज्यादातर एजेंसी वाले जाके ना प्रोसेस समझाने लग जाते हैं, सर हम एसईओ करेंगे, हम ऐसे करेंगे। वो कह रहा है यार भाई, बेसिकली यू नीड टू सेल द रिजल्ट्स। यू हैव टू शो द रिजल्ट्स, दैट द रिजल्ट की जो पिक्चर उसके माइंड में है वो आपने दिखानी है। द क्लोजेस्ट पिक्चर यू शो टू हिम इन अ प्रेजेंटेशन और इन अ वर्बल फॉर्मेट, जो वो अपने सिर में देख रहा है कि यार एक दिन मैं ऐसे बन जाऊंगा, उसका सपना अगर आपने दिखा दिया। अगर आप ही की इंडस्ट्री की बात करते हैं, हाउ डू यू एक्वायर होटल चेन क्लाइंट्स एंड व्हाट डू यू डिलीवर, व्हाट इज योर सेलिंग? सो द थिंग इज, होटल्स के लिए बड़ी सिंपल बात है। मैं कहता हूँ होटल्स को हमारे बिजनेस कार्ड पे भी दिखा है, मैं आपको दिखा दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो, लोगों को हेल्प करिए। बहुत सिंपल है। हमारी टीम को भी मैं कहता हूँ, बार बार क्वेश्चन पूछता हूँ, आप यहाँ क्यों हो? सर मैं, आप क्या करते हो? मैं एसईओ। नहीं, आप एसईओ नहीं करते हो। यू आर हियर टू सेल मोर रूम्स, मोर F&B, मोर बैंक्वेट्स फॉर अ होटल। क्योंकि होटल को ये 3 चीज़ें बेचनी है, और कार्ड पे भी हमारे ये लिखा है, हम एग्जिस्ट ही इसलिए करते हैं, टू सेल मोर रूम्स, मोर स्टे। अगर हमने ये नहीं बेचा तो हमारी कोई मार्केट में पोजीशन नहीं है। अब क्लाइंट कहता है हाउ, तो हम क्या करते हैं कि हर क्लाइंट की रिसर्च करते हैं कि मान लीजिए एक क्लाइंट है जिसकी 100 रूम है, 2 रेस्टोरेंट्स है, एक बैंक्वेट है, बैंक्वेट में शादी होती है, ऑफिस कॉन्फ्रेंस होती है। हम कहते हैं कितनी शादियाँ हो रही है? वो कहते हैं 4 शादी हो रही है। कंपटीशन में किसी की 6 हो रही है, तो आपकी 2 एक्स्ट्रा शादियाँ हो सकती है। एक शादी की वैल्यू 50 लाख है, तो 1 करोड़ का स्कोप है अभी। ठीक है, रेस्टोरेंट में कितने हैं? 50% ऑक्यूपेंसी है, लंच अच्छा चलता है, डिनर अच्छा नहीं चलता, हैप्पी आवर में बियर पे लोग आ जाते हैं, और वीकेंड पे कोई ऑफर नहीं है। ठीक है, तो टोटल सेल आपकी 1 लाख पर डे है, साथ वाले की 2 लाख है, इसकी 3 लाख है, क्योंकि ये फिश बेचता है, आप चिकन नहीं बेचते। तो एक कंपैरिजन आ गया। रूम्स में आपकी 70% ऑक्यूपेंसी है, किसी की 30 है, किसी की 40 है, किसी की 80 है, बट आपका रेट 4000 है, उसका रेट 6000 है, उसके ऑफर है। तो एक कंपैरेटिव स्टडी देके फिर हम उसको बताते हैं रूम्स में हम ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा कर सकते हैं आपके लिए, टू इंक्रीज 10% ऑक्यूपेंसी। तो आपके 7 रूम एक्स्ट्रा बिक जाएंगे। एक रूम 5000 का है, तो 35,000 पर डे, महीने के 10 लाख रूम के आ गए। हम आपकी 2 शादियाँ एक्स्ट्रा महीने की हो सकती है, 1 करोड़ बट वो हम क्वार्टर में प्रॉमिस करेंगे। 2 शादी क्वार्टर में एक्स्ट्रा हो जाए, तो करोड़ का क्वार्टर हो गया, महीने का 30 लाख, 10 लाख रूम से, महीने का 30 लाख यहाँ से। और रेस्टोरेंट का बिजनेस 5-10 लाख रुपए जो भी एक्स्ट्रा स्कोप होता है, कम से कम बताते हैं, ताकि हमको डिलीवर करना है। शुरू में हमको भी नहीं पता कैसे होगा, 3-4 महीने अंडरस्टैंडिंग में होती है। 10 लाख हो गए, 40 लाख हो गए ना, तो सर इसके बदले में मैं आपसे 4 लाख लूँगा। लोग स्टार्ट करते हैं, सर मैं एसईओ PPC वगैरह करूंगा, मुझे 50,000 दे दो। कहता है दूसरा तो 30 दे रहा है, चलो सर 30 दे दो।
अरे 40 लाख पहले उसको दिखाओ कि आप उसको क्या दे सकते हो, उसका 10% ले लो, So प्रॉब्लम क्या this है? is the answer to all the people who are struggling with price because they are selling the features. दे आर फीलिंग द फीचर्स एंड दे सेलिंग, वो उनके दिमाग में है, वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है 4 को फाउंडर है, कल बिल देना है बिजली का, ये है वो है, भाई इससे 50,000 आ जाएंगे ना तो इसका दे दूंगा, 50 आ जाए, बस 50 आ जाए। उसकी डेस्परेशन, उसका वो जो मांग रहा है बेचारा, वो दिख रही है क्लाइंट को, और क्लाइंट को ये समझ नहीं आ रहा है मेरे लिए क्या करेगा। जब समझ नहीं आती ना तो यू गो टू द लोएस्ट कॉमन प्राइस, 50,000 दे दो उसको, और उससे बात, जैसे आप अंदर बात कर रहे थे, व्हेन आई डोंट इन्वेस्ट देन आई डोंट पे अटेंशन, तो क्लाइंट आप पे अटेंशन भी नहीं पे करता। मंथली एक बार जब बिल आता है तो आपको चिल्लाने शुरू कर देता है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। आप लाइफ में टेंशन में रहते हो, फिर कहते हो यार मैंने एजेंसी क्यों स्टार्ट करी भगवान, स्टार्ट करी। मैं घर पे ही ठीक था, वापस जॉब पे चले जाता हूँ या जो भी है। और ये नॉर्मल है, चाहे वो गीता में भी हम बात करते हैं, कुछ भी है, दूसरों का सोचोगे तो अपना भला होगा, तो उसका सोचो उसको क्या मिलने वाला है, आपका अपने आप हो जाएगा। Value creation. जी। सो गाइस, मजा आया कि नहीं? सो इस क्लिप के चैनल को फॉलो कर लो, बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग लॉट्स ऑफ स्मॉल क्लिप्स जो आप अपने टीम मेंबर्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, सो दैट सब लोग ग्रो करें इस इंडस्ट्री में। ऑल द बेस्ट।